किसान के बच्चे किसान क्यों नहीं बनते? एक किसान अपने बच्चों को हमेशा कहता है कि मेरे दादाजी जो हैं वो खेती करते थे, वो इतने बड़े आदमी नहीं बन पाए। मेरे पिताजी जो हैं खेती करते थे, वो इतने बड़े आदमी नहीं बन पाए। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप खेती में ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा इरिगेशन करें, पानी जो है खेतों को दें और अच्छे से फसल जो है उगेगी। किसानों के बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि हमें अपनी मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग करानी है। अपने माँ बाप के द्वारा उगाई हुई चीजों की ना मार्केटिंग कर रहे हैं, ना सेल कर रहे हैं, ना उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, लेकिन एक किसान का बेटा किसान नहीं बनता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बिना खेती किए किसानों के बच्चे उनकी आमदनी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं सुगंध शर्मा, जो कि इस चैनल की को एंकर भी हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारा ज्ञान लिया है CEO CS सुधीर सर से, और वो आज सब कुछ हमसे शेयर करने वाली है। प्लीज वेलकम सुगंध शर्मा। हाय सुगंध। हेलो, नमस्कार। सुगंध, सबसे पहला सवाल ये है, आखिर किसान के बच्चे किसान क्यों नहीं बनते? देखो रिया, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक किसान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, यानी कि आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता है। एक किसान अपने बच्चों को हमेशा कहता है कि मेरे दादाजी जो हैं वो खेती करते थे, वो इतने बड़े आदमी नहीं बन पाए। मेरे पिताजी जो हैं खेती करते थे, वो इतने बड़े आदमी नहीं बन पाए। मैं बहुत पैसे नहीं कमा पाया, जो भी कमाया उससे मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुमने पढ़ाई लिखाई करी है, तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम जाओ और जॉब करो, ना कि खेती करो। किसान जो है वो खुद ही अपने बच्चों को खेती से दूर कर देते हैं, लेकिन वो इस चीज का एहसास नहीं करते कि वो वक्त और था, वो दौर और था, और ये वक्त और है और ये दौर और है। उस वक्त में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज़्यादा जो है खेती बाड़ी से उपजाई हुई चीज़ें बेचने के लिए जरिए नहीं थे। तब खेती शायद वो इसलिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि किसान का बेटा जो कि पढ़ा लिखा है, वो उसकी उगाई हुई चीज़ों को और बेहतर तरीके से बेच पाए और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाए, जिसे हम कहते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप। हाँ, अब मेरा अगला सवाल यही है कि कैसे एक किसान का बच्चा, अगर वो एजुकेटेड है, तो कैसे अपने पिता की या फिर अपने फैमिली की मदद कर सकता है? बिल्कुल, इसका जवाब मैं जरूर आपको देना चाहूंगी। चलिए मैं बैठ के आपको इसका जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक फर्ज जो बच्चों का है कि वो अपने खेत से दूर ना भागें। उनके पेरेंट्स ने जिंदगी भर खेती की है, उनके पेरेंट्स ने जिंदगी भर क्रॉप्स उगाई हैं, उन्हें वो स्किल उनसे सीखनी चाहिए या एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो वो अपने पेरेंट्स की मदद कर पाएंगे। हो सकता है कि आप एक जॉब कर रही हैं एक IT कंपनी में बैंगलोर में, लेकिन आपका जो खेत है, आपकी जो जमीन है, वहां पे अच्छे क्रॉप्स उग रहे हैं। आप अपने फादर की मदद कर सकती हैं, उन्हें ये बताकर कि कितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। चलिए मैं उदाहरण देती हूँ। सबसे पहले इरिगेशन की बात करते हैं। कितना ज्यादा समय और पानी जो है वो वेस्ट होता है जब कोई खेती करता है, लेकिन अगर आप इरिगेशन को ऑटोमेटेड कर दें तो कितना आसान हो जाएगा। आजकल मशीनें आती हैं। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप खेती में ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा इरिगेशन करें, पानी जो है खेतों को दें और अच्छे से फसल जो है उगेगी। दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ। आजकल आप सुनती रहती हैं हमेशा कि ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक चीजें खाओ। के बाद कुछ ज्यादा ही आई एम श्योर आप भी ऑर्गेनिक चीजें खाना चाहती होंगी। हाँ। तो क्या एक किसान का बच्चा अपने फादर को ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि अब हमें अपनी खेती को जो है एक नए तरीके से करना चाहिए और ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए? शायद किसान इतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन बच्चों को तो उन्होंने पढ़ाया है, वो सीख सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक इरिगेशन का एग्जाम्पल दिया। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं, हार्वेस्ट, कितना ज्यादा समय और कितनी मेहनत लगती है क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में। क्या आप ये सजेस्ट नहीं कर सकते अपने फादर को कि वो जो है इसे आउटसोर्स करें, यानी कि कोई और लेबरर्स को हायर करें जो उनके लिए क्रॉप्स हार्वेस्ट करेंगे? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हमारे CEO और फाउंडर मिस्टर CS सुधीर, उनके फादर जो है वो अरीका नट की फार्मिंग करते हैं। तो सर ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया अपने फादर के लिए कि उन्होंने अपने गांव में जो फार्म तक सड़क जाती थी उसे पक्का बनवा दिया। अब देखिए, अगर भारी भरकम चीजें जो खेती में यूज होने वाली हैं, जो मैन्योर आने वाला है, वो अगर लेबर उठाकर लेके जाएगी तो लेबर कॉस्ट ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर फार्म तक आप छोटी सी सड़क को पक्का करवा देंगे तो मशीनें, गाड़ियां, जितना भी सामान चाहिए सब आसानी से खेत तक पहुंच पाएगा। तो ये तो एक बहुत छोटी चीज है, पैसे भी इसमें कम लगते हैं, सिर्फ नए आइडियाज की जरूरत है। सही बात है। अच्छा सुगंध, और क्या चीजें आप सजेस्ट करेंगी ताकि वो अपनी फैमिली की मदद करे, अपने पिता की मदद करे? चलिए एक बहुत छोटी सी बात मैं बताती हूँ।
सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि किसान जो कई सालों से खेती करते आ रहे हैं वो बस उसी खेती को दोहराते आ रहे हैं जो उनके पूर्वज करते थे। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमें अपनी सॉइल की टेस्टिंग करानी चाहिए? किसानों के बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि हमें अपनी मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग करानी है, ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा क्रॉप उगाने में हमें सबसे ज्यादा आसानी होगी। हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो क्लाइमेट है, जहाँ पे हमारा खेत है, वहां कौन से वाले क्रॉप्स उगाने पर हमें जो है फायदा मिलेगा, ठीक है, कौन से वाले क्रॉप्स उगाने पे हमें जो है ज्यादा प्रोड्यूस मिलेगा, ज्यादा उपज मिलेगी, और फिर आप सक्सेसफुल बनेंगे, क्योंकि आप ज्यादा उगाएंगे, ज्यादा जो है आप पैसे कमाएंगे और बिल्कुल मुनाफा होगा। सुगंध, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उपज ज्यादा होगी तो मुनाफा ज्यादा होगा, लेकिन मुनाफा तब होगा ना जब वो उसे बेचेंगे। बेच कैसे सकते हैं, ये सारी चीजें बताएं आप। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इंडिया में ये है, हमारे भारत के कृषि में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम कुछ उगा भी लेते हैं, एज अ किसान अगर आप कुछ उगा भी लेते हो, आपको यही नहीं पता कि उसे कैसे ज्यादा पैसों में बेचना है, कैसे मिडलमैन जो है वो कम हो और ज्यादा मुनाफा हमें मिले। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि टेंडर कोकोनट यानी कि नारियल, क्या आपको पता है कि नारियल को किसान जो है वो सिर्फ 14 रुपए में बेचता है, लेकिन आपके शहर में कितने का मिलता है नारियल? मेरे शहर में 60 रुपए, ठीक है, दिल्ली में 55 रुपए। अगर किसानों के बच्चे उनके पेरेंट्स द्वारा उगाई हुई चीजों को बेचने में उनकी मदद करें, किसानों के बच्चे जो हैं दूसरों की नौकरियां कर रहे हैं, वहां पर उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे हैं, और अपने माँ बाप के द्वारा उगाई हुई चीजों की ना मार्केटिंग कर रहे हैं, ना सेल कर रहे हैं, ना उन्हें एजुकेट कर रहे हैं कि इसे कहाँ बेचना चाहिए, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप किसी दूसरों के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आप अमीर बना रहे हैं और अपने घर वालों को आप गरीब का गरीब रहने दे रहे हैं। ट्रू, ये बात तो सही है। सुगंध, आपने बच्चों के बारे में बहुत सब कुछ बोल दिया है, बेचारों को सुना दिया है, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल है ये तो आप जानती ही होंगी। मुझे खुद बहुत महीने लगे उनको कन्विंस करने की मुझे बाहर जाने दो, तो ये तो फिर बिजनेस की बात हो गई, फार्मिंग की बात हो गई, वो तो नहीं मानेंगे, कैसे कन्विंस करें? चलो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें फिर कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे आप एक ट्रिप पे जाने दीजिए, मैं सही सलामत जरूर वापस आऊंगी। और जब मैं उस पहले सोलो ट्रिप को सेफली कंप्लीट करके वापस आ गई, मैंने उन्हें उस ट्रिप के बारे में सारी जानकारी दी, उन्हें मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया, तो वो कन्विंस हो गए। तो आप 60 वर्षीय एक किसान को अगर कहेंगे कि वो अपनी खेती करने के टेक्निक में बदलाव लाए, तो वो शायद नहीं लाएंगे अगर आपने पहले कभी भी उनका फार्म विजिट नहीं किया है, या पहले कभी भी उनसे नहीं कहा है कि मैं कुछ अच्छे बदलाव करना चाहता हूं। आपको इंटरेस्ट धीरे धीरे दिखाना है। पहले आप अपने किसान पेरेंट्स से कहें कि हमें फार्म विजिट करना है रेगुलरली, आप उनके फार्म में जाएं, उनकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद आप उन्हें बताएं कि मुझे बहुत नई बातें पता चली हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और उससे आपको ज़रूर फायदा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि जैविक खाद होती है, उसे किसान खुद बनाते हैं कितने सारे, उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। अगर किसानों के बच्चे जाकर कहें कि जैविक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर तो बहुत आसानी से दुकानों पे अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूं कि वो कहां से खरीदना चाहिए, आपको खेत तक पहुंचवा कर देता हूं मैं, तो वो उसे जरूर यूज करेंगे। राइट, क्योंकि सबको चाहिए कि वो जल्द से जल्द चीजों को यूज कर सकें और अपना जो है प्रोडक्ट अच्छे से बना सके। राइट, बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी पॉइंट, गवर्नमेंट सब्सिडी। आपको पता है किसानों को कितनी सारी गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है? उन्हें नहीं पता, मुझे पता। ये आपने बात सही कही, किसानों को पता भी नहीं है कि उन्हें कितनी गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज अक्सर जो है बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार जो हैं वो हड़प कर बैठ जाते हैं, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं है। एटलीस्ट उनके बच्चे इतने स्मार्ट हैं, एजुकेटेड हैं, वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अपने माँ बाप को बता सकते हैं। किसान को अगर गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी तो वो और अच्छे तरीके से खेती करेगा। देखिए, अगर आप मदद करना चाहते हैं अपने किसान पेरेंट्स की, तो मदद आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं, जैसे हमारा फ्रीडम ऐप कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सुगंध ने ये कोर्स बनाया है किसान क्रेडिट कार्ड पे, एम आई राइट? बिल्कुल आपने बनाया, राइट, और उसमें आपने बहुत सारी जानकारी दी है। उसके लिए इन्हें फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना होगा। अच्छा रिया, मैं आपसे पूछती हूँ, जब से आपने फ्रीडम ऐप ज्वाइन किया है, आपने फ्रीडम ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज देखे खेती से जुड़े हुए, आपकी नॉलेज खेती के बारे में बढ़ गई ना? बिल्कुल, बहुत सारी चीजों का पता चला मुझे, जैसे स्कीम्स हो गए, जो अब मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो फार्मिंग,
तो पापा बहुत कुछ है, बहुत सारे लोन आप ले सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है उतने इन्वेस्ट करने को। अब एग्रीप्रेन्योरशिप के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता चल गया है, जो कि आपने बताया कि हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं, तो आप भी सीखिए, आप भी समझिए। तो बहुत सारी जानकारी मुझे मिली है, आप लोगों को भी मिल रही है सुगंध के थ्रू इस वीडियो में। सुगंध, और कुछ अगर आप कहना चाहें तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फार्मर पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद फार्मिंग के बारे में थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। आप खेती करना मत सीखिए, लेकिन अगर खेती करके क्रॉप उग गई है उसे कैसे ज्यादा दामों पे बेचना है ये सीखिए, अपने पेरेंट्स को सिखाइए। देखिए, हमें अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना होता है जहां राजस्थानी खाना मिलेगा तो हम गूगल पे जाते हैं और ढूंढते हैं, फुल रिसर्च, ठीक है, कहाँ है वो अच्छा रेस्टोरेंट। उसी तरह से अगर आपको अपने पेरेंट्स की फार्मिंग में हेल्प करनी है, आप रिसर्च कीजिए, आप नॉलेज गेन कीजिए। जैसा कि रिया ने कहा, फ्रीडम ऐप पे इतने सारे कोर्सेज हैं जहां हम आपको बताते हैं क्या क्या गवर्नमेंट सब्सिडीज किसानों को मिलती है, किसान क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, एग्रीप्रेन्योरशिप क्या होती है। और एक जरूरी बात, मैं अगर आज आपको बोलूं रिया कि हमने जो है बहुत सारे मैंगोज उगा लिए हैं और अब रिया आप इन्हें बेचिए, तो क्या आप सिर्फ एक तरीका सोचेंगे उसे बेचने का? बिल्कुल नहीं। क्या क्या तरीके आप सोचेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं इसको बढ़ाने के। और मैं आपको बता दूं कि एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन होती है जहां पे बहुत सारी हेल्प आपकी गवर्नमेंट करती है कि कैसे आप अपनी प्रोड्यूस को प्रोसेस करके बेच सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने में आपकी मदद करती है। जैसे अगर आप मैंगो से मैंगो पल्प बनाना चाहते हैं, मशीनें आपको कम दाम पर उसके लिए मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर सीख कर अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हैं, बट वो करते नहीं। बिल्कुल। और मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी आज एक कहानी सुनाना चाहूंगी जो कि एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आपको पता होगा कि मनोहर पारिकर जी, गोवा के एक्स सीएम, एक बहुत ही चहेते इंसान लोगों के, ये उनकी लाइफ की सच्ची कहानी है। तो जब वो छोटे थे तो उनके गांव में एक कंपटीशन होता था, वाटरमेलन आप जानती हैं, तरबूज। तो एक कंपटीशन होता था जहां पर एक किसान जो है वो गांव के सारे बच्चों को बुलाकर तरबूज खाने को देता था और उसका ये कंपटीशन था कि जो भी बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा बीज तरबूज के निकाल कर उन्हें देंगे, तरबूज खाकर, वो जीत जाएगा और उसे इनाम मिलेगा। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक थे, वो इसमें पार्ट लेते थे और वो किसान जो है सबसे बेस्ट तरबूज अपने खेत के उस कंपटीशन में बच्चों को देता था और उसे सीड्स मिलते थे, यानी कि बीज मिलते थे और वो उन्हें जाकर उगा देते थे और उससे और भी अच्छे अच्छे तरबूज उगते थे। लेकिन कुछ साल बाद जब मनोहर पारिकर जी गांव में गए तो उन्होंने देखा कि पहले इस कंपटीशन में जब वो छोटे थे तो बड़े बड़े तरबूज मिलते थे फ्रेश, और अब इस कंपटीशन में छोटे छोटे बेकार वाले तरबूज बच्चों को मिले हैं। तो उन्होंने जाके पता किया कि अब क्या हुआ। तो वो जो किसान थे जिन्होंने ये कंपटीशन किया था वो तो गुजर गए थे, तो अब उनका बेटा जो है वो कंडक्ट करता था इस कंपटीशन को। और बेटे ने क्या करना शुरू कर दिया कि जो सबसे छोटे साइज के बेकार वाले तरबूज होते थे वो बच्चों को खाने के लिए देता था कंपटीशन में। और वो कहता था कि वैसे भी कंपटीशन में तो तरबूज वेस्ट हो जाएंगे, मैं उन्हें बेच नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि मैं बेकार वाले तरबूज जो हैं वो उन्हें दे देता हूं। अब आप एक बात बताइए, जब अच्छे वाले तरबूज दिए जा रहे थे बाप द्वारा तब अच्छे वाले तरबूज के बीज मिलते थे और अच्छे तरबूज उगते थे। अब वो छोटे वाले जो हैं तरबूज वो दिए जा रहे हैं, तो बेकार बीज डालोगे तो बेकार ही उगेगा। तो यही सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी किसान के 2 बच्चे हैं तो वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है, किसी और के लिए नौकरी करने के लिए भेज देता है, और वो जो थोड़ा सा कम बुद्धि वाला बच्चा होता है उसे अपने साथ खेत में लगा लेता है। आपको नहीं लगता उल्टा होना चाहिए? मतलब यहाँ पर रिसोर्स का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, आप कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। चलिए रिया, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपके पापा खेती करते होते तो क्या आप खेती करती? नहीं, फर्स्ट थॉट तो यही आता कि मैं नहीं करती। और क्या आप पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी करने के बाद उनकी खेती में इंटरेस्ट लेती? कोई एक नॉर्मल बच्चा तो नहीं लेता, मैं भी नहीं लेती। लेकिन क्या आप आज का वीडियो देखने के बाद इंटरेस्ट लेती? अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और मैं जरूर लेती। तो मैं तो समझ चुकी हूँ, सुगंध ने मुझे समझाया है और हमारे CEO CS सुधीर सर की जानकारी इन्होंने साझा की है हमसे। तो इस तरह से आपने भी अगर कुछ समझा है तो प्लीज़, अगर आपके पास भी एक फार्म लैंड है, आपके पिता किसानी करते हैं, किसान हैं, तो उनकी मदद कीजिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको सीखना है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है तो आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं जो कि हमारे फ्रीडम ऐप पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से जाएं और डाउनलोड करें। फिलहाल के लिए हम दोनों की तरफ से बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।